हेलो बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। यह जो हमारा इंग्लिश सीखने का जर्नी है, इसमें अगर जो आप शामिल है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश की बिगिनिंग से। शुरुआत दौर जो शुरू शुरू होता है दिस डैट दिस दोज से, और इसका एडवांस लेवल हम लोग जानते जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूज ऑफ दिस एंड डैट दिस एंड दोज। हालांकि इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो दोबारा बनाने का कारण यही है कि इसमें हम दिस डैट दिस दोज के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, पूरा कंफ्यूजन जो है सब दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, दिस मतलब यह होता है, डैट मतलब वह होता है। दिस मतलब यह, डैट मतलब वह, दिस मतलब ए, दोज मतलब वो। पहले यह जानिए कि दिस मतलब जो है आपका यह होता है, यह, और डैट मतलब आपका जो है वह होता है। दिस मतलब जो है ए होता है, और दोज मतलब जो है वे होता है। कितना क्लियर है? दिस डैट के साथ जो है इज लगता है, दिस दोज के साथ आर लगता है। अब देखिए इसका यूज क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर है, यानी एक कोई चीज है, कोई वस्तु एक ही है ना, और नजदीक है। नजदीक की कोई एक वस्तु है तो उसके लिए दिस लगाएंगे, और दूर की कोई एक वस्तु है तो उसके लिए डैट लगाएंगे। ठीक, कोई हमारा नजदीक है तो उसके लिए दिस। फॉर एग्जाम्पल, यह स्केच है, दिस इज ए स्केच। लेकिन हमसे दूर अगर जो कोई चेयर है कि वह कुर्सी है, तो डैट इज ए चेयर। अगर जो कोई एक चीज दर्शाना है, यानी कि जो सिंगुलर हो, एक चीज हो, तो नजदीक रहेगा तो क्या लगाएंगे? दिस। नजदीक रहेगा तो दिस, और दूर रहेगा तो डैट। ठीक, और दिस और डैट के साथ लगता है इज। दिस और डैट के साथ क्या लगता है? इज। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे प्लूरल है, यानी एक से अधिक है, प्लूरल है, ज्यादा मात्रा में है, और हमसे नजदीक है तो दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दीज। और हमसे दूर है तो दोज। जैसे ये पुस्तकें हैं, हमारे नजदीक अगर जो है ये पुस्तकें हैं, हाथ में मान लीजिए पुस्तक है, सपोज ये पुस्तकें हैं, बहुत से हैं, तो दीज आर बुक्स। लेकिन हमसे दूर है कुर्सियां, वे कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स ना। क्योंकि इसमें आपको समझना क्या है, प्लूरल यानी एक से अधिक है, ज्यादा है, और जो नजदीक है उसके लिए दीज लगाएंगे, दूर है उसके लिए दोज लगाएंगे। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और दीज और दोज के साथ आर लगता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर चलते हैं हम लोग। अफर्मेटिव, ठीक, अफर्मेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस आज हम लोग देखेंगे ना, और दोनों को हम लोग लेके चलते हैं अफर्मेटिव में, दोनों को ना। जैसे यह एक कलम है, कलम है, कलम एक है, और यह यानी नजदीक है, एक ही और नजदीक है। तो जो एक रहेगा और सिंगुलर है यानी नजदीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दिस। क्या लगाएंगे? दिस। तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग दिस। और यहाँ पे देखिएगा कि दिस हो या चाहे डैट, उसके साथ लगता है इज। दिस इज, एक के लिए ए, और कलम का क्या हो गया? पेन। दिस इज ए पेन। ठीक, अब देखिए ए कल में है, ए क्या चीज है? कल में है, यानी हमारे नजदीक है, और कलमे है, बहुत से है। कलम है यानी कलम एक से ज्यादा है, ठीक, लेकिन मेरे नजदीक है। तो नजदीक हो और अधिक हो, यानी एक से ज्यादा हो और नजदीक हो, तो दीज लगता है। क्या लगता है? दीज। तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग दीज, और दीज के साथ क्या लगता है? आर। तो यहाँ पे लगा दिए आर, और कलम का होता है पेन, पेन में पेन ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वह एक लड़का है, वह एक क्या है? लड़का है। यानी कि आप देखें यहाँ पे कि हमसे दूर है और लड़का है, लेकिन एक ही है, तो एक है और दूर है, सिंगुलर है और दूर है, सिंगुलर है, एक है और दूर है, तो डैट लगता है। क्या लगता है? डैट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डैट। और डैट के साथ क्या लगता है? इज। और एक के लिए ए, और लड़का का क्या हो जाएगा? बॉय। क्या होगा? बॉय। अब वे लड़के हैं, वे क्या हैं? लड़के हैं, यानी हमसे दूर हैं। वे करके वे लड़के हैं, हमसे क्या है? दूर हैं। और एक लड़का नहीं, लड़के हैं, बहुत सारे हैं, एक से अधिक है। तो अधिक है एक से ज्यादा, और दूर है तो क्या लगेगा? दोज। क्या लगेगा? दोज। और दोज के साथ क्या लगता है? आर। क्या लगता है? आर। और बहुत से लड़के हैं इसलिए बॉयज, दोज आर बॉयज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए यह तुम्हारा पुस्तक है, यह तुम्हारा पुस्तक है। तो क्या होगा? यह है, नजदीक है, क्या लगाएंगे? दिस। दिस के साथ क्या लगेगा? इज। नजदीक है, दिस इज। तुम्हारा क्या होगा? योर। दिस इज योर, पुस्तक के क्या होगा? बुक। दिस इज योर बुक। वह मेरी वह मेरी किताबें हैं। या और भी देखिए कि वह मेरा
घर है, दिखा रहे कि वह मेरा घर है ना, हमसे दूर है, वह मेरा घर है, ठीक। तो क्या होगा, डेट इज, वह है, दूर है, डेट इज, मेरा क्या हो गया, माई, डेट इज माई, और घर का क्या हो गया, होम, डेट इज माई होम। यहाँ पे तुम्हारा था इसलिए यहाँ आया योर, यह तुम्हारा पुस्तक है, दिस इज योर बुक, और वह मेरी घर है, डेट इज माई होम। इसी प्रकार से यह तुम्हारी टोपी है, यह तुम्हारी, दिस इज योर कैप, वह मेरी गाय है, डेट इज माई काउ ना। इस प्रकार से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ए बिल्लियां हैं, क्या है, बिल्लियां हैं, ठीक। क्या होगा, ए यानी हमसे क्या है, नजदीक है, तो दीज इसके साथ क्या लगेगा, आर, दीज आर, बिल्लियां के क्या होगा, कैट्स, दीज आर कैट्स ना। वे कुत्ते हैं, वे क्या चीज है, कुत्ते हैं, बहुत से हैं कुत्ते, वे के क्या होगा, दोस्त, क्यों, क्योंकि हमसे दूर है, दोस्त, और दीज और दोज के साथ क्या लगता है, आर, दोज आर, कुत्ता क्या होगा, क्या चीज, डॉग्स ना। तो ये हम लोग देखें अफर्मेटिव में, ठीक, अफर्मेटिव में। अब इसका हम लोग देखेंगे नेगेटिव, क्या देखेंगे, नेगेटिव, बहुत आसान है, आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा ना। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा रहेगा कि यह एक पेड़ नहीं है, वह एक गाय नहीं है ना, ये पुस्तकें नहीं है, वे कुत्ते नहीं है ना, वे बिल्लियां नहीं है, इस प्रकार के अगर जो वाक्य आएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए है कि नकारात्मक वाक्य में इज और आर के बाद नोट लगाते हैं, ठीक। इज और आर यानी इसमें जो है इज का प्रयोग हो रहा है दिस और डेट में, तो इज के बाद नोट लगाएंगे, और दिस और दोज में आर प्रयोग हो रहा है तो आर के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो ये हो गया नकारात्मक। जैसे कहने का मतलब कि यह मेरी कलम नहीं है, यह के क्या हो गया, नजदीक है, यह मेरी कलम नहीं, बोल के यह मेरी कलम नहीं है, तो नजदीक रहता है और एक रहता है तो क्या लगाते हैं, दिस, तो दिस के साथ क्या लगेगा, दिस के साथ क्या लगता है, इज, क्या लगता है, इज, दिस इज। और यहाँ बताए हैं कि इज के बाद क्या लगेगा, नोट, इज के बाद क्या लगेगा, नोट, तो यहाँ पे दिस इज नोट ना, मेरी के क्या होगा, माई, और कलम का क्या होगा, पेन, दिस इज नोट माई पेन। अब यहाँ पे देखिएगा उसके बाद कि ए कुत्ते नहीं है, ए नजदीक है, ए कुत्ते नहीं है, बहुत से ये कुत्ते नहीं है ना, ये बकरियां होंगे, तो एक कुत्ते नहीं है, ठीक। तो हमारे क्या है, नजदीक है और एक से अधिक है तो क्या लगेगा, दीज, क्या लगेगा, दीज, और दीज के साथ क्या लगता है, आर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो आर के बाद क्या लगाएंगे, नोट, दीज आर नोट, और कुत्ता है तो डॉग्स, दीज आर नोट डॉग्स, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि वह एक कुत्ता नहीं है, वह हमसे दूर है और एक चीज के बारे में बात हो रहा है, तो दूर है और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डेट, क्या लगेगा, डेट, तो यहाँ पे लगाएंगे डेट, डेट के साथ क्या लगता है, इज, नहीं है तो नोट, डेट इज नोट, यानी कहने का मतलब इज के बाद क्या लगाना है, नोट नकारात्मक है, डेट इज नोट ए डॉग, डेट इज नोट ए डॉग, ठीक। और यहाँ पे ए लड़कियां नहीं है, ए लड़कियां नहीं है, यहाँ पे वे लड़कियां नहीं है, क्या चीज है, वे लड़कियां नहीं है, शायद लड़के होंगे ना, वे लड़कियां नहीं है, हमसे दूर है और बहुत सारे के बारे में बात हो रहा है, तो दूर है और ज्यादा है, अधिक है, प्लूरल है, तो दोज होता है, दोज, दोज आर, और नहीं का क्या होगा, नोट, आर के बाद नोट, दोज आर नोट्स गर्ल्स, GIRL गर्ल्स ना, 2000 नोट गर्ल्स, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यह एक घर नहीं है, यह एक घर नहीं है, यानी हमारे नजदीक है, ठीक। तो क्या होगा, दिस, एक के बारे में बात हो रहा है, दिस, ठीक, इज लगेगा, इज के बाद क्या लगेगा, नोट, और एक के लिए ए, और घर का क्या होगा, होम, ठीक, होम, तो दिस इज नोट ए होम, ठीक। अब यहाँ पे ए लड़कियां नहीं है, ए लड़कियां, ए लड़के नहीं है, यहाँ पे कि ए लड़के नहीं है ना, तो यहाँ क्या है, नजदीक है, नजदीक और बहुत सारे के बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दीज, क्या लगेगा, दीज, दीज के साथ क्या लगेगा, आर, दीज आर, और यहाँ नेगेटिव है तो आर के बाद क्या लगेगा, नोट, दीज आर, यहाँ पे लगा देंगे नोट, और लड़के तो क्या होगा, बॉयज, दीज आर नोट बॉयज, ठीक। उसी प्रकार से वह एक कार नहीं है, यह चीज है, वह एक कार नहीं है, हमसे दूर है और एक चीज के बारे में बात हो रहा है, तो यानी क्या है, डेट, क्या लगेगा, डेट, डेट के साथ इज, नहीं है, नेगेटिव है तो नोट, इज के बाद नोट, और एक के लिए ए, और कार का कार, डेट इज नोट ए कार, ठीक। उसी प्रकार से वे किताबें नहीं है, हमसे दूर है वे, और बहुत सारे बारे में बात हो रहा है तो दोज लगेगा, क्या लगेगा, दोज, दोज के साथ क्या होगा, आर, और नेगेटिव है इसलिए नोट, दोज आर नोट बुक्स ना, दोज आर नोट बुक्स, ठीक। तो यह क्या था, एक प्रकार से यह नेगेटिव सेंटेंस है, दिस डेट और दिस दोज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो है किस प्रकार से बनेगा, ठीक। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होता है, यानी आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो क्या से प्रारंभ होता है ना, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है ना, और उसके बाद जो होता है डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कब क्यों कैसे लगा रहता है, और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके और एक अन्य प्रकार को, जैसे देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। देखिए इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं,
या यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसके पीछे के बारे में जानिए कि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, यस या नो में। जैसे यहाँ पूछा क्या यह एक गाय है, आप क्या बोलिएगा, गाय है तो हाँ यस, और नहीं है तो नो, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या वह एक कुत्ता है, आप बोलिएगा यस या नो। क्या ये पुस्तकें हैं, हाँ या ना, यही जवाब दीजिएगा। इसीलिए इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और इसका हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, शुरू से ही, कि क्या यह एक गाय है, क्या वह एक कुत्ता है, क्या यह एक बिल्ली है, क्या वे पुस्तकें हैं, क्या वे गधे हैं, ये सब जो है होते हैं। तो ये सब हिंदी वाक्य जो है क्या से प्रारंभ होते हैं, ठीक, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब यह फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ होता है, तो इसके जो है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जो है, क्वेश्चन मार्क्स जो है लगाना जरूरी है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क्स होना जरूरी है, ठीक। सभी में जो है हिंदी हो या इंग्लिश से हो, उसमें क्वेश्चन मार्क्स होना जरूरी है। अब क्या से प्रारंभ होते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए वाट लगाएंगे, वाट मतलब क्या होता है ना, लेकिन वो आता है डबल इंट्रोगेटिव में ना, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या से प्रारंभ है तो वाट शुरू में ही वाट लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे ना, पहले क्या चीज है कि क्या यह एक गाय है, तो इसमें दिस, इसमें जो है इज पहले लगेगा ना, और यहाँ है क्या वे पुस्तकें हैं, इसमें आर लगता था, तो इसमें आर वाक्य के शुरू में लगेगा, और इसमें इज जो है वाक्य के शुरू में लगेगा, ठीक। जैसे क्या यह एक गाय है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इज, यह के क्या होगा दिस, एक के लिए ए और गाय के काउ, ठीक। इज दिस ए काउ, यानी इज को जो हम लोग दिस डेट के बाद इज लगाते थे, उसको पहले लगा देना है, इज को पहले, उसके बाद दिस डेट, ठीक। और उसके बाद जो भी है ना, उसके बाद यहाँ भी वही चीज है, क्या वे पुस्तकें हैं, क्या वे पुस्तकें हैं, ये चीज। तो पहले हम लोग क्या यहाँ लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे आर, और वे, ए बोल रहा है, ए यानी नजदीक है, आर दीज ना, पुस्तकें क्या होगा बुक्स, आर दीज बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। उसी प्रकार से क्या वह एक कुत्ता है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस नो क्वेश्चन है, क्या से प्रारंभ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है ना, तो ये सब चीज जो है इसका संकेत है समझने का। और यहाँ पे वह है, क्या चीज है, वह है, और यहाँ पे देखिए क्या वह एक कुत्ता है, ठीक। उस क्या वह एक कुत्ता है, दूर है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो पहले इज लगाएंगे, जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो इज लगाएंगे, और वह का क्या होगा डेट, इज डेट ए, कुत्ता के क्या होगा डॉग, इज डेट ए डॉग, क्वेश्चन मार्क्स लग गया। उसी प्रकार से क्या वे कुत्ते हैं, क्या वे कुत्ते हैं, दूर है, तो पहले आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे आर, और वे है तो दोज, आर दोज, दूर है तो दोज, और कुत्ता यानी कि डॉग्स, आर दोज डॉग्स, ठीक। उसी प्रकार से क्या क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग इज, क्या लगाएंगे इज, यह का क्या होगा दिस, इज दिस ए, कलम का क्या हो जाएगा पेन, ठीक। उसी प्रकार से क्या वे फूल है, क्या है, तो आर लगेगा, आर, वे है तो क्या लगेगा आपका जो है ए, बोला कि क्या ये फूल है, दीज लगेगा, नजदीक है और बहुत से है ना, तो आर दीज फूल के फ्लावर, आर दिस फ्लावर, फ्लावर्स ना, आर दिस फ्लावर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। उसी प्रकार से क्या यह एक पुस्तक है, क्या यह एक पुस्तक है, तो क्या लगेगा शुरू में इज, वह है तो डेट, इज डेट ए क्या चीज बुक, इज डेट ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। उसी प्रकार से क्या वे कारें हैं, तो क्या होगा आर, वे हैं दूर है तो आर दोज कार्स ना, आर दोज कार्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। तो ये थे हमारे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या थे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। तो जब भी ऐसा आता है क्या वे कुत्ते हैं, क्या वे गाय हैं, क्या वे पुस्तकें हैं, तो इज दिस ए बुक, इज डेट ए, इस प्रकार से लगे, इज पहले लगाएंगे, इसमें जो है आर पहले लगाएंगे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि क्या आ रहा है तो वाट लगा देंगे शुरू में, ठीक। यहाँ तक तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और इसके बाद जो है इसके एक और जो है बारे में हम लोग डबल इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कब क्यों कहा आता है ना, क्या आता है, जिसको हम लोग WH क्वेश्चन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे व्हाट आ गया, क्या, वेन कब ना, वेन हो गया, वेयर हो गया, वेयर कहाँ ना, ठीक, हाउ कैसे ना, ये सब जो है यहाँ पे वाई क्यों, ये सब आते हैं ना। व्हाट मतलब हो गया क्या आपका हो गया, वेन मतलब हो गया कब हो गया, वेयर मिस हो गया कहाँ हो गया, हाउ मिस कैसे हो गया ना, और वाई मिस क्यों हो गया ना। ये सब चीजें जो हैं वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के कहाँ आते हैं बीच में, तो इसीलिए इसको सेकेंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। यहाँ देखिए तो यह क्या है, तो बीच में आ रहा है क्या, वह कौन है ना, यह कैसा है ना, वे क्या है ना, वे कौन है, वे कैसे हैं। तो इसमें कैसे डबल इंट्रोगेटिव को कैसे जानेंगे हम लोग, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं, इसलिए क्योंकि कब क्यों कैसे। यहाँ पे देखिए WH 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 आ रहा है, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि कब क्यों कैसे कहाँ क्या, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई जो है लगता है इसलिए ना। अब देखिए कि यह क्या है, बीच में कब क्यों कैसे क्या कहाँ, इसके अंग्रेजी वाक्य को कहाँ लिखते हैं, शुरू में लिख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है इसमें ना। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। जैसे कि यह क्या है, यहाँ पे है यह क्या है, तो पहले इसी की अंग्रेजी, ये जो क्या है इसका लिखेंगे व्हाट,
और इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बीच में वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहां क्या आएगा ना, तो सेकंड इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे लगा दिए व्हाट। अब यहाँ पे यह है, यह का होता है दिस, और दिस के साथ क्या लगता है इज, व्हाट इज, अब यह का हो जाएगा दिस, व्हाट इज दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, तो बोलते हैं ना व्हाट इज दिस, यह क्या है ना, ठीक, तो व्हाट इज दिस समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग व्हाट, क्या लगाएंगे व्हाट, और यहाँ पे है ए का होता है दिस, दिस के साथ क्या लगता है आर, तो व्हाट आर, और ये क्या होगा दिस, व्हाट आर दिस ना, ठीक, ये क्या है ना, ठीक, वे क्या है, ये क्या है, ठीक। यहाँ पे वह कौन है, वह कौन है, हु, कौन का क्या होगा हु इज, और यहाँ पे वह का क्या होगा डेट, हु इज डेट, वह कौन है, ठीक। लेकिन एक कौन है, एक कौन है, इसका क्या हो जाएगा आपको हु आर, यहाँ पे वे का क्या होता है दोस्त, हु आर दोस्त, वे कौन है, बहुत से हैं वे कौन है ना, हु आर दोस्त, ठीक। उसी प्रकार से यह कैसा है, यहाँ पे हाउ लग जाएगा, हाउ इज दिस, हाउ इज दिस ना, कैसा के हाउ इज, और यह का दिस, ठीक। उसी प्रकार से ए कैसा है ना, क्या होगा हाउ आर, ए का क्या होगा दीज, हाउ आर दीज, ठीक। वह कहाँ है, वह कहाँ है वेयर, बीच में वेयर का हम लोग लिख देंगे, बीच में वेयर आ रहा है, वह कहाँ है, बीच में वेयर इज डेट, वेयर इज डेट, ठीक। उसी प्रकार से वे कहाँ है, यहाँ पे वेयर आर, वे है वे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे दोज, वेयर आर दोज। तो ई था आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से जो है उम्मीद है कि आपको जो है दिस डैट का और दिस दोज का पूरा जो है आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव किस प्रकार से क्या रहेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे ना। इस प्रकार से जो है आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। अगर जो आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसका जो है आप अपने से लिख के बनाइए, यह क्या है, वह कैसे है, बहुत साथ, यह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी बैल है ना, इस प्रकार से लिख लीजिए आप। जो भी आपके अगल बगल आपके सराउंडिंग दिखाई देता है, तो ये पुस्तकें हैं, वे बकरियां हैं, वे गाय हैं, कुत्ते हैं, बैल हैं, या पुस्तक नहीं है ना, वे कुत्ते नहीं, ये सब लिख लीजिए आप, उसको इसी नियम से बनाइए। तो आपका जो है दिस डैट और दिस दोज का पूरा जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।